गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी 8वीं कक्षा में पत्र लेखन यह देखेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको पत्र हम क्यों लिखते हैं या पत्र मतलब क्या है यह मैं आपको समझाती हूँ। जबकि हमारे पास आज मोबाइल से इंटरनेट है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट या बातचीत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, व्हाट्सएप है, फिर भी हम पत्र लिखते हैं क्योंकि पत्र में हम वह चीज़ लिख पाते हैं जो फ़ोन पर हम नहीं कह सकते। जो लोग हमसे दूर रहते हैं उनके साथ हम पत्र द्वारा बात करते हैं। जब हमें किसी की चिट्ठी आती है और हम उस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि वह व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है और हमसे बात कर रहा है। ऐसा भाव हमें होने लगता है। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन एक कला है। किसी के अंदर चित्र निकालने की कला होती है, तो किसी के अंदर ड्रेस डिज़ाइन करने की, तो किसी को हाथों पर मेहंदी निकालने की, तो किसी को मेकअप करने की कला होती है। ऐसे ही पत्र लेखन करना भी एक कला है। जब हर एक स्थान पर व्यक्ति उपस्थित या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता, तब पत्र लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं, इस पत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र, दूसरा है औपचारिक पत्र। तो इसमें हम पहला औपचारिक पत्र देखने वाले हैं। तो बच्चों, औपचारिक पत्र मतलब इंग्लिश में हम इसे फॉर्मल लेटर कहते हैं। तो देखते हैं कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। जब हम ऑफिस में अपने बॉस को लेटर लिखते हैं या अपने डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट को पत्र लिखते हैं, उदाहरण स्कूल ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स पावर ऑफिस, टेलीफोन ऑफिस या अन्य कार्यालय, मतलब जितने भी सरकारी कार्यालय है या ऑफिस है, इसमें जो पत्र लिखे जाते हैं इन्हें हम औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर कहते हैं। यह है इनलैंड लेटर कार्ड। इस पर हम पत्र लिखते हैं। लेकिन आज इंटरनेट का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, तो इस कार्ड को, पत्र लिखने के इस कार्ड को आज हम भूल गए हैं। अब इस औपचारिक पत्र में हमें किस तरह के या किस टाइप के पत्र लिखने हैं यह हम देखेंगे। प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र। इस प्रकार के पत्र हमें औपचारिक पत्र में लिखने होते हैं। तो आज हम इसमें इन प्रकारों में पहला देखेंगे प्रार्थना पत्र। अब यह प्रार्थना पत्र क्या होता है? तो बच्चों, अगर आपको या हम बीमार हैं इसलिए स्कूल से हमें छुट्टी चाहिए, या घर में कोई उत्सव या फंक्शन है इसलिए अगर हमें छुट्टी चाहिए, तो हमें प्रधानाचार्य मतलब हमारे प्रिंसिपल को पत्र लिखना है। इस तरह के जो पत्र होते हैं इसे हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। यह एक उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर दिया है। तो बच्चों, आज यह जो फॉर्मल मतलब औपचारिक पत्र जो हम देखने वाले हैं, अब मैं आपको जो फॉर्मेट दिखाने जा रही हूँ वह एक पत्र लिखने का आसान तरीका है। इसे आपको ध्यान से समझना है। पहले जो हम पत्र लिखते थे या लिखते हैं, तब औपचारिक पत्र में हम एड्रेस मतलब पता, यह हम राइट साइड में लिखते थे। अब यह जो नया पैटर्न है उसमें हमें पता हमारे लेफ्ट साइड में लिखना है।
अब बच्चों, यह जो फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ, इसे आपको नोटबुक में नहीं लिखना है। यह मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ कि शुरुआत में हम लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। अब यहाँ पर हम स्कूल में पत्र लिख रहे हैं और स्कूल में से हमें छात्रवृत्ति चाहिए, मतलब स्कॉलरशिप चाहिए, इसीलिए हम यह प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो यह प्रार्थना पत्र हम स्कूल के प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। तो शुरुआत में लेफ्ट हैंड साइड में अपना एड्रेस आएगा, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, और यहाँ पर डिवाइन लाइफ हाई स्कूल, यह अपने स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं। फिर यह स्कूल कहाँ पर है, तो नाला सोपारा, यह एड्रेस मतलब स्थान का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। बाद में हम लिखेंगे विषय। तो हमें छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप चाहिए, इसीलिए हम यह पत्र लिख रहे हैं। तो विषय में आएगा छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु। अब यह जो हम विषय लिखेंगे तो हमें ट्राई करना है कि यह विषय बहुत शॉर्ट में हो, मतलब हमें बहुत लॉन्ग सेंटेंस यहाँ पर नहीं लिखना है। इसके नीचे हम लिखेंगे श्रीमान जी या महोदय, दोनों में से एक हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। अब मैं आपको ओरली यहाँ पर जो विवेचन है, जो पत्र में यह जो स्टूडेंट्स पत्र में अपनी छात्रवृत्ति के लिए प्रिंसिपल के पास मांग कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वो किस तरह से यह मैं ओरली यहाँ पर आपको बताती हूँ। मैं रमेश कुमार, कक्षा 8वीं अ का विद्यार्थी, आपको सूचित करना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर आप अलग सा कारण भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कारण लिया है, आप अपने हिसाब से या अपना कारण यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपको स्कूल से छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप क्यों चाहिए। तो यह जो रमेश है यह बता रहा है, अपने पत्र में लिख रहा है प्रिंसिपल को, पिछले 2 महीनों से हमारे पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है, या मेरे पिताजी पिछले 2 महीने से अस्वस्थ है, जिसके कारण से वे अपने ऑफिस या दफ्तर नहीं जा रहे हैं। इस स्थिति को देखकर मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हमें छात्रवृत्ति देने की कृपा करें, जिसके कारण मैं अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकूं। मेरे पिता की यह स्थिति नहीं है कि वे मेरे स्कूल की फीस या शुल्क भर सके। अब यह जो विवेचन हम लिखेंगे, मतलब विषय विवेचन लिखोगे, तब उसमें क्रमबद्धता चाहिए, मतलब इसे सीक्वेंस में हमें लिखना जरूरी है। आपके वाक्य उल्टा पुल्टा यानी ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। इससे क्या होगा, आपके पत्र का जो प्रभाव है, पत्र का इफेक्ट है, वो कम होता जाता है। अब लास्ट पैराग्राफ में या लास्ट पैरा में आप अंतिम परिच्छेद में आप लिख सकते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे, इस विनती को, मेरे इस प्रार्थना को आप स्वीकार करेंगे, और यह स्वीकार करते हुए, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करते हुए उचित कदम उठाएंगे। अब एंड में आप लिखेंगे प्रार्थी या आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारी या आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, यह आप एंड में अंतिम में लिख सकते हैं। अब यह जो मैंने आपको एक उदाहरण बताया, लेकिन यह फॉर्मेट हमें अपने परीक्षा में नहीं लिखना है। अभी मैं आपको जो फॉर्मेट या पूरा पत्र जो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, इस तरह से पत्र हमें अपने परीक्षा में लिखना है और आपके नोटबुक में भी इसे लिख कर लेना है। लेकिन यह जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यह आपको परीक्षा में भी नहीं लिखना है और ना ही आपके नोटबुक में लिखना है।
यह मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया है कि आपका विवेचन, आपका पता किस तरह से होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि प्रार्थना पत्र किस तरह से लिखा जाएगा, और अभी हम देखेंगे कि शिकायत पत्र किस तरह से लिखा जाता है। तो यह जो अभी मैं आपको पत्र एक्सप्लेन करने वाली हूँ, यह पत्र मैंने आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 22 से लिया है। उपयोजित लेखन, हमारा प्रश्न है, कोई साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप में, अब साप्ताहिक पत्रिका मतलब मंथली जो हमारे घर पर आर्टिकल आता है, जो पढ़ने के लिए छोटी सी किताब आती है, उसे हम साप्ताहिक पत्रिका या वीकली जो आर्टिकल आते हैं, यह अनियमित रूप से मतलब रेगुलरली हमें नहीं मिल रहे हैं। इसी के विरोध में शिकायत करते हुए संपादक को निम्न प्रारूप में पत्र लिखो। अब यह जो पत्र हम लिखने जा रहे हैं, इसका फॉर्मेट हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अब मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब इस औपचारिक पत्र का प्रारूप फॉर्मेट मैं आपको समझाती हूँ। अब आप इस फॉर्मेट के, इस प्रारूप के जितने भी पॉइंट्स है आप देख रहे हैं कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं। तो शुरुआत में हम लिखेंगे दिनांक, मतलब जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन की डेट यहाँ पर हम लिखेंगे। प्रति, अब यहाँ पे प्रति मतलब हम जिसे पत्र लिख रहे हैं, यह जो शिकायत पत्र है हम जिसे लिख रहे हैं उसका एड्रेस, उस व्यक्ति का एड्रेस यहाँ पर आएगा, पता यहाँ पर आएगा। विषय, विषय मतलब यह जो पत्र है वो हम किस विषय में लिख रहे हैं, कि हमें जो पत्रिकाएं हैं, जो हमारे आर्टिकल है वो हमें अनियमित रूप से मिल रही है, तो यह जो पत्र का विषय है यह हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और यह विषय जो हम लिखेंगे यह हमारे प्रश्न में मेंशन किया हुआ रहता है। नेक्स्ट है संदर्भ। अब हम किस संदर्भ में लिख रहे हैं यह यहाँ पर लिखना है। महोदय, अब यहाँ पर महोदय मतलब जो हम संपादक को पत्र लिख रहे हैं इसे हम महोदय करके यहाँ पर लिखेंगे। महोदय के बाद तुरंत नीचे हमारा विषय विवेचन। विषय विवेचन मतलब जैसे मैंने अभी पिछले ही फॉर्मेट में आपको बताया कि जो जिस विषय में हम पत्र लिखते हैं वो विषय पूरा हमें उसमें लिखना है। पूरा विवेचन मतलब जो विषय लिखा है उसका पूरा विवेचन, पूरा एक्सप्लेनेशन हमें इसमें विषय विवेचन में लिखना है। अब पूरा विषय विवेचन होने के बाद नीचे हमें एंड में लिखना है भवदीय या भवदीया। अगर भवदीय मतलब अगर मेल है तो यहाँ पे हम भवदीय लिखेंगे, अगर वह जो संपादक है वह अगर फीमेल है तो हम यहाँ पर भवदीया लिखेंगे। तो यहाँ पर भवदीय, भवदीय मतलब अभी जो पत्र लिख रहा है, जो शिकायत कर रहा है वह मेल है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आएगा। मतलब एंड में हम जो पत्र लिखता है उसका पता नीचे आएगा। नाम, तो अभी जो भवदीय में हमने नाम लिखा वही नाम हमारा यहाँ पर हमें वापस लिखना है। उसके बाद पता, उस शिकायत करने वाले का पता यहाँ पर आएगा, और फिर लास्ट लाइन हमारी ईमेल आईडी करके लिखने, तो हम जो पत्र या शिकायत कर रहा है उसका ईमेल आईडी यहाँ पर आएगा। तो अभी पूरा पत्र मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। अब बच्चों, यह जो पत्र मैंने यहाँ पर लिखा है, यह जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पर दिया है, इसी तरह से आपको आपके एग्ज़ाम में लिखना है और आपके नोटबुक में भी इसे लिखना है। पहला है दिनांक। अब यहाँ पर मैंने दिनांक 18 जून 2020 लिया है। प्रति,
अब यहाँ पर प्रति मतलब श्रीमान संपादक जी। अब हम उस संपादक जी के पास शिकायत कर रहे हैं तो इसे हम श्रीमान करके लिखेंगे। कथाबिंब, कथाबिंब मतलब उस साहित्यिक, उस पत्रिका का, उस आर्टिकल का नाम है कथाबिंब। A10 बसेरा देवनगर मुंबई 400088। विषय पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त होने के विरोध में शिकायत। अब यह जो मैंने विषय लिखा है यह हमारे प्रश्न में से ही लिया है। संदर्भ सदस्यता संख्या 1011। अब यह जो शिकायत करने वाला व्यक्ति है यह उस कथाबिंब का सदस्य है, मतलब मेंबर है, तो उसका मेंबरशिप नंबर है 1011। महोदय, अब हम जिसे शिकायत कर रहे हैं उसे हम कहेंगे, उसे हम पत्र लिख रहे हैं तो आएगा महोदय। यहाँ तो हमें लिखना ही है जिस तरह से हमें हमारे टेक्स्ट बुक में फॉर्मेट दिया है। मैं अभय शर्मा, अब जो शिकायत कर रहा है उसका नाम है अभय शर्मा, कथाबिंब का आजीवन सदस्य हूँ। तो मैं अभय शर्मा इस कथाबिंब का, मतलब इस आर्टिकल का नाम है कथाबिंब, इसका मैं सदस्य मतलब मेंबर हूँ। पिछले वर्ष जनवरी में मैंने इस पत्रिका की सदस्यता के लिए भुगतान किया था। अब पिछले साल मतलब पिछले जनवरी में मैंने इस मेंबरशिप के लिए भुगतान मतलब पैसा पेड किया था। मेरी सदस्यता संख्या 1011 है। मेरा मेंबरशिप नंबर 1011 है। 1 वर्ष तक मुझे नियमित रूप से पत्रिका मिलती रही, परंतु पिछले 2 महीनों से मुझे पत्रिका समय पर नहीं मिल रही है। कभी कभी तो 2 सप्ताह के बाद साथ में 2 पत्रिकाएं भेजी जा रही है। शुरुआत में तो मुझे सही समय पर यह पत्रिकाएं यह मिली, लेकिन अभी कभी कभी मुझे 2 सप्ताह में एक बार ही 2 पत्रिकाएं मिल रही है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है यह कहते हुए कि एक नामी पत्रिका के दफ्तर में भी ऐसी धांधली हो रही है। तो मुझे बहुत दुख होता है कि इतने बड़े नाम की जो यह पत्रिका है, यह जो कथाबिंब पत्रिका है, इतने बड़ा नाम है, इतना बड़ा दफ्तर है और इस ऑफिस में भी इस तरह का काम हो रहा है। कृपया अपनी पत्रिका की साख बनाए रखने के लिए आप स्वयं इस मामले में दखल लेंगे और हमें नियमित रूप से पत्रिका भेजने का आदेश अपने संबंधित कर्मचारियों को देंगे। तस्दीक के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब भवदीय जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो पत्र लिख रहा है, जो शिकायत कर रहा है, इसका नाम यहाँ पर आएगा अभय शर्मा। नाम, अब वापस हमें अभय शर्मा करके नाम लिखना है, क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि नाम पता अब एंड में किसका आएगा, जो पत्र लिखता है, जो शिकायत करता है, जो भी पत्र लिखता है उसका पता एंड में आता है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में। पता 203 विजयनगर, अंधेरी पूर्व, मुंबई 400059। और लास्ट लाइन हमें लिखना है ईमेल आईडी। अब यहाँ पर ईमेल आईडी भी जो पत्र लिख रहा है उसका आएगा abhay2610@yahoo.com। अब यहाँ पर जो ईमेल आईडी हम लिखते हैं तो शुरुआत का ए या जो भी आपका ईमेल आईडी रहेगा उसका जो भी फर्स्ट लेटर रहेगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है। अब बच्चों, यह पत्र आपको आपके हिंदी नोटबुक में ग्रामर पार्ट में लिखकर लेना है। इसका प्रश्न जो है वह आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 22 पे है।